मानसून पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण अलग अलग राज्यों में भारी बारिश हो रही है। जगह जगह नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। घरों में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, सड़कों पर जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है और 26 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कम हो गई है, 17 लाख हो गई है। हालांकि 9 जुलाई को 7 लोगों की मौत हुई थी। अब तक बाढ़ बारिश में 92 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। एनडीआरएफ ने उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज और खटीमा और चंपावत जिले के पूर्णागिरी क्षेत्र से 1821 लोगों को रेस्क्यू किया। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते अब भी लैंडस्लाइड के मलबे से बंद पड़े हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, उत्तराखंड, बिहार और असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ के हालात ज़्यादा ख़राब थे। यहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी बाढ़ बारिश की वजह से, 92 अब तक दर्ज हो चुकी हैं। तो ये सिचुएशन पूरे देश से जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे अलग अलग क्षेत्रों से। और निबिड़ रेखा इस वक्त मेरे साथ असम से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ होंगे, संजय श्रीवास्तव देहरादून से मेरे साथ होंगे। निबिड़ के पास पहले चलेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें ज़रा मैं बता दूं। और असम में सबसे ज़्यादा प्रभावित असम हुआ है इस बाढ़ बारिश से। असम में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। निबिड़ रेखा इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। निबिड़, क्या हालात हैं असम में, पूरे असम के? देखिए, अभी फिलहाल जो है ब्रह्मपुत्र का पानी कम होते जा रहा है। पानी कम हुआ है पिछले 2 दिनों से, लेकिन जो मेन परिस्थिति ये है कि पानी अभी भी गाँव के अंदर। और संजय श्रीवास्तव के पास चलते हैं। उनकी आवाज़ हमारे पास सही से नहीं आ पा रही थी निबिड़ की, उनके पास बाद में चलेंगे। फिलहाल संजय के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें। उत्तराखंड के चमोली जिले में भयानक भूस्खलन आया है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे NH7 बंद हुआ है। चमोली के पातालगंगा इलाके के पास पहाड़ धंस गया है। कैमरे में ये खौफनाक तस्वीरें कैद हुई, आप देखिए किस तरह से ये लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 7 बंद हो गया है इस भूस्खलन की वजह से। बाढ़ बारिश चौतरफा अपना कहर दिखा रही है। पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जिस तरह से बारिश का कहर है। मुंबई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। मुंबई में जो हाल है, वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और ये लैंडस्लाइड आप देखिए, बद्रीनाथ हाईवे इसकी वजह से बंद हो गया है। चमोली में ये लैंडस्लाइड हुआ। संजय श्रीवास्तव के पास चलते हैं, देहरादून से मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, ये तस्वीरें भी हम बद्रीनाथ चमोली से दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। नेशनल हाईवे 7 बंद हुआ है। पूरे उत्तराखंड में क्या हालात हैं बाढ़ बारिश के? बता दें कि उत्तराखंड में 13 जिलों में आज का अगर हम बात करें तो आज की बात में यह है कि बारिश तो रुक गई है, लेकिन कहते हैं ना कि बारिश की जो तबाही थी वह बारिश ने भले रोक दी हो, लेकिन अब भूस्खलन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जिसकी बात आपने की, जिसकी चर्चा आपने की कि बद्रीनाथ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर जिस तरह से आज भूस्खलन हुआ है, वह आने वाले समय में ये बताता है कि अगर हम समय रहते ही शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो ये जो बारिश अभी लगातार 1 हफ्ते हुई है उससे भूस्खलन और भी होने वाला है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि आज बारिश न होने से
उत्तराखंड में 2 जगह उपचुनाव थे, एक चमोली में था और एक हरिद्वार में थे। वह बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, बारिश न होने से मतदान प्रतिशत भी अच्छा हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बारिश के बाद जो भूस्खलन है उसको प्रशासन कैसे ध्यान देता है। आपने बात की ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, वहां भूस्खलन हुआ है, भूस्खलन होने के बाद अभी सड़क खोले नहीं जा सके हैं, ये महत्वपूर्ण है। सड़क अगर बंद हो रही है तो बंद होने से वहां पे जो आवागमन है, वहां के लोग हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वह फंस रहे हैं और उनके फंसने से जो वहां पे व्यवस्था है वह व्यवस्था चरमरा रही है। इसलिए सड़क, इस भूस्खलन के बाद सड़क को खोलने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, जिसे अगर देखा जाए तो जिस भूस्खलन की आप बात कर रहे हैं उस भूस्खलन के बाद अभी सड़क नहीं खोला जा सका है। जी अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर बारिश की बात की जाए तो कौन से इलाके हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने भी हवाई सर्वे किया है, ख़ासतौर से इन इलाकों का जो बाढ़ की वजह से प्रभावित रहते हैं, खटीमा, टनकपुर और सितारगंज वाला इलाका। संजय, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? मेरी आवाज़ मिल रही है संजय आपको? जी 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 जी, अब आ गई। मैं पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से हैं बाढ़ की वजह से? जी जी, ये कुमाऊं के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, जहां पे कल मुख्यमंत्री भी गए थे। रुद्रपुर की बात कर लें, वहां भी बारिश अच्छी हुई है। अगर हल्द्वानी की बात करें, जो तराई इलाका माना जाता है, जहां से नैनीताल के लिए चढ़ाई चढ़ते हैं, वह हल्द्वानी पूरा जलमग्न था। कल वहां पे मुख्यमंत्री गए हैं, वहां के जो बाढ़ प्रभावित इलाके थे उसका भी जायजा लिया है। हम उसके ऊपर चलें, अगर चंपावत की तरफ चलते हैं, बागेश्वर की तरफ चलते हैं, पिथौरागढ़ की तरफ चलते हैं, तो बारिश ने हर तरफ अपना कोहराम मचाया। आप ये नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं लगातार इस बाढ़ बारिश की, वो भी जरा हम दिखा दें अपने दर्शकों को। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते खटीमा के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये लैंडस्लाइड की तरह तस्वीरें देखिए, ये वही लैंडस्लाइड है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कितना भयानक मंजर लाइव हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये चमोली में ये लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 7 बंद है फिलहाल। काफ़ी बड़े एरिया में ये लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से जाहिर है काफ़ी समय लग सकता है, नेशनल हाईवे खुलने में भी काफ़ी समय लग सकता है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, धूल का, और ये बारिश की वजह से ही आमतौर से पहाड़ी इलाकों में इस तरह के लैंडस्लाइड होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा लैंडस्लाइड है। चमोली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसकी वजह से नेशनल हाईवे 7 को बंद करना पड़ा है। देखिए कितना मंजर ये देखिए। उधर यूपी के जिलों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा, राप्ती, शारदा और घाघरा अपने विकराल रूप में आ गई हैं। इससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री और ज़रूरी चीज़ें तो दी जा रही हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने हाल ही में लखीमपुर खीरी पहुंचकर बाढ़ का जायजा लिया। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं और ये बाढ़ का आप ज़रा देखिए हालात क्या हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है और सीएम योगी यहाँ पहुँचे थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बोट पर सवार होकर उन्होंने इस बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, जायज़ा लिया, बाढ़ के क्या हालात हैं, किस तरह की परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी सीएम योगी ने किया। प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया। पीलीभीत समेत कुछ जिलों में बाढ़ के जो हालात हैं, सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। बाढ़ से काफी ज्यादा लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं
और राहत सामग्री लेकर यहाँ पर लेने के लिए लोग काफ़ी मौजूद थे, जिन्हें सीएम ने ये राहत सामग्री भी बांटी। और पीलीभीत से ही हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीलीभीत में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार उत्तरांचल में स्थित कई बांध जिनके तटबंध कट गए हैं, नहरें कट गई हैं, इसकी वजह से पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है। यहाँ स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि जो ऑफिसर कॉलोनी है उसमें भी पानी भर चुका है। अधिकारी तो के घर डूबे ही डूबे हैं, साथ में जो जनता है वो भी बड़ा परेशान है। उनके घरों में पानी 1-1, 2-2 फीट तक घुस गया था, जिस वजह से लोगों को आने जाने आवागमन की बड़ी समस्याएं हो रही थी। कई ऐसे रोड हैं जो तेज पानी की वजह से कट चुके हैं और आवागमन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत का दौरा किया, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है इसमें उन्होंने दौरा किया। यहाँ जो बाढ़ पीड़ितों के लिए जो शरणालय बनाया गया है उसका दौरा किया, लोगों को राहत सामग्री भी मुहैया कराई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही नाकाफी प्रयास थे प्रशासन द्वारा। प्रयास जरूर किया जा रहा है। मीडिया का इस वक्त असम से मेरे साथ बने हुए हैं अभिषेक सिंह लखनऊ से, संजय श्रीवास्तव देहरादून से मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अभी हम पीलीभीत का हाल दिखा रहे थे, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का हमने सिचुएशन दिखाई और वहाँ पर बाढ़ के जो हालात हैं वो भी दिखाए, मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिखाई बाढ़ में, बोट में जिस तरह से वो जायज़ा ले रहे थे। सबसे ज़्यादा बुरे हालात उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो किस ज़िले में हैं, कहाँ हैं और किस तरह की परेशानी लोगों को वहाँ पर है? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वो इलाके जिसे हम तराई बेल्ट कहते हैं, जहाँ पानी का भराव पहले से ही होता है, जहाँ पर इस तरह की फसलें भी होती हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती है, वो इलाके हैं जो ज़्यादा इस चपेट में आए हैं। ख़ास तौर पर उत्तराखंड, जी खासतौर पर उत्तराखंड से सटे हुए इलाके, नेपाल से सटे हुए इलाके, वो इलाके हैं जो तराई बेल्ट है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाकायदा पहले हवाई निरीक्षण करते हुए नजर आए, फिर एनडीआरएफ की बोट में बैठकर उन्होंने कई जगहों पर जाकर, जहां रिलीफ कैंप्स एनडीआरएफ ने बनाए हैं, वहां जाकर मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। उन गांवों में जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, इस तरह के इलाके जहां पर पानी और भी आ रहा है, चाहे उत्तराखंड से आ रहा हो, नेपाल की सीमाओं से आ रहा हो, उत्तर प्रदेश से सटे हुए, वहां पर अब इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो पहले से ही शुरू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आज ये भी निर्देश दिया कि जहां पर अनुमान लग रहा है कि जल भराव होगा, जलमग्न हो जाएगा इलाका, वहां पर इंतजार ना किया जाए, पहले ही वहां से इवैक्यूएशन कर लिया जाए। साथ ही साथ एनडीआरएफ की ज़्यादा से ज़्यादा बोट्स, रेस्क्यू टीम्स और सेंट्रल से भी जो मदद हो वो भी वहाँ पर मंगाने की पूरी तरह से कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ वो इलाका जो ख़ास तौर पर उत्तराखंड के तटवर्ती इलाकों में है, जहाँ पर इस तरह के कटान या फिर पानी के बहाव के चलते कई सारे गांव में कई बार इस तरह से जलमग्न हो जाता है और अचानक से पानी छोड़े जाने की जो सिचुएशंस होती हैं, उनसे बचने के लिए पहले ही तैयारी पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री खुद राहत कार्य किस तरह से किया जाएगा उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन लेते हुए नजर आए। जो इलाके, जो गांव हैं जो हर साल इस तरह की चपेट में आते हैं, वहां पर क्या कुछ इंतजाम किया गया है, चाहे वो सैंड बैग्स हों या फिर छोटे मोटे इलाके जो जहाँ पर एकदम तटवर्ती इलाकों में लोग रहते हैं, नदी के तट पर रोक लेते हैं, उन्हें पहले से ही वहां से हटाकर कहीं और विस्थापित कर दिया जाए, जब तक ये सिचुएशन इस तरह की और रिपोर्ट जरा देख लेते हैं। और तो मुख्यमंत्री खुद आज पूरा जायजा लेते हुए नजर आए। गोरखपुर इलाके की एक रिपोर्ट हम जरा दिखा दें। गोरखपुर में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में राप्ती, रोहिणी और गंगा, सरयू और घाघरा नदियां डेंजर जोन पर पहुंच गई हैं, जिसके चलते अब नदियों का पानी गांव की तरफ पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अब डेंजर जोन तक पहुंच चुका है और तस्वीरें आप देखेंगे कि हर दिन जो है राप्ती का जलस्तर बढ़ रहा है। और ऐसे में जो यहाँ पर पीएससी के जो जवान हैं वो बाकायदे यहाँ पर आप देखिए कि लाइफ जैकेट पहन करके पूरे इस बढ़ते हुए नदी का जलस्तर का पूरा जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर इन्हें बाकायदे पूरी तरह से तैनात किया गया है। और अभी जिलाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है। चूंकि लगातार राप्ती से लगाए तमाम जो नदियां हैं उनके जलस्तर में वृद्धि हो रही है। और निश्चित रूप से तस्वीरें आप देखिए कि
कि कल पानी कहाँ था और आज पानी कहाँ है और कल पानी कहाँ होगा। और इसका हम एक आपको सबसे उदाहरण दिखा दे जीता जागता कि आप देखिए कि इस तरफ आप गाँव के अंदर पानी आ चुका है और आलम यह है कि अब गाँव में पानी आने के बाद लोग घर से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। घरों के बाहर आप देखेंगे कि ताला बंद आपको नजर आ रहा है और पूरी तरह से देखिए बीच के घर में भी पानी घुस गया है और वहां पे आपको ताला बंद नजर आएगा, उसके ठीक बगल में आपको ताला बंद नजर आ रहा है। यानी आप घर के यहाँ के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जो आप सामने देखेंगे कुछ डबल स्टोरी पे चले गए हैं और वो बस इंतजार कर रहे हैं, चूंकि अगर पानी यहाँ कल तक जो माना जा रहा है कि उनके दरवाजे तक भी आ जाएगा तो कल वो भी पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इस तरह से आप देखिए कि जो घर है तमाम, चूंकि उनके घर तक पूरा पानी आ चुका है। ये राप्ती का जलस्तर है और ऐसे में राप्ती के बढ़ते जलस्तर के कारण ये लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं और ऐसे में ये जो नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चूंकि जो है नेपाल और के द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है या लगातार जो बारिश हो रही है उसको लेकर के राप्ती, रोहिणी और सरयू सहित आमी सहित तमाम जो नदियां हैं वो पूरी तरह से बढ़ती जा रही हैं। वार्निंग लेवल को क्रॉस करते हुए वो डेंजर जोन तक पहुंच चुकी हैं और कल तक माना जा रहा है बस 1 फीट तक और बचा हुआ है। कल रात के बाद से कल संभवतः वो डेंजर जोन को भी पार कर जाएगा और जो पानी आप अभी यहाँ देख रहे हैं यहाँ इस लेवल तक कल आपको इस पूरी बाउंड्री डूबी हुई नजर आएगी, क्योंकि पानी बहुत तेज बढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ के रहने वाले लोग मजबूरन अब पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और इसको लेकर के तमाम बाढ़ चौकियां या फिर तमाम जिला प्रशासन वो पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है। ये जो बंधा आप देख रहे हैं, जब पानी नीचे चला जाता है तो तमाम लोग इस बंधे पे आकर के शरण लेते हैं और इस बंधे पे आकर के अपने आप को सुरक्षित करते हैं। ये पूरा बंधा इसीलिए इजाद किया गया क्योंकि ये राम घाट है और उसके ठीक सामने वो गोरक्ष घाट है। अभिषेक लखनऊ से मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये रिपोर्ट गोरखपुर की है और हमें दिखा रही है कि यहाँ पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर जो राप्ती के आसपास के इलाके हैं वो काफी प्रभावित हैं। बिल्कुल, जलस्तर जब बढ़ता है तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो आसपास में सीधे तौर पर, चाहे वो उत्तराखंड हो जहां से सीधे बर्फ पिघल कर आ रही है और पानी पूरी तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है, या तेज बारिश की वजह से वो जल भराव और ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ नेपाल में जब बारिश इस तरह से होती है तो ये हर साल का किस्सा है कि वहाँ से पानी छोड़ा जाता है। जो पानी छोड़ा जाता है वो जब यहाँ पर आकर मिलता है उत्तर प्रदेश की नदियों में, उत्तर प्रदेश में जब एंटर करता है तो रास्ते में जद में आने वाले कई पुल, कई छोटे मोटे रास्तों को बहा ले जाता है। शायद यही वजह है, चाहे वो गोरखपुर की तस्वीर हो, पीलीभीत की हो, लखीमपुर की हो, बहराइच की हो, गोंडा की हो, ये वो इलाके हैं जो हर साल सीधे तौर पर इसको पूरी तरह से फेस करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही प्रयास कर रहे हैं कि इन इलाकों में जहां पर जलस्तर बढ़ रहा है आए दिन, वहां पर इवैक्यूएशन पहले ही कर लिया जाए। राहत आयुक्त को भी पूरी तरह काम पर लगाया गया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स को लगाया गया है। वो इलाके पहले से ही चिन्हित किए जा रहे हैं जहां पर अभी पानी नहीं आया है, लेकिन पानी आने की उम्मीद है क्योंकि पिछले साल वहां तक पानी आया था और इस बार हो सकता है उसके आगे आ जाए। लिहाजा इस तरह के इलाकों को पहले ही चिन्हित किया जा रहा है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। जो एकदम तट पर रहते हैं नदी के, उनको भी पहले से ही वहां से हटा लिया जा रहा है, क्योंकि नदी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो तट को अपनी पूरी तरह आगोश में लेगा आने वाले दिनों में। और रातों रात ये होता है, आपसे बताऊं, रात में पानी छोड़ा जाता है, सुबह जो मंजर होता है वो बयां करने लायक नहीं है, कई बार हमने खुद भी देखा है। लिहाजा ऐसे इलाकों में जहां पर इस तरह की सिचुएशन कभी भी हो सकती है, जल भराव की वजह से तेज बारिश होती है, पानी भर जाता है, डैम्स में नेपाल से पानी छोड़ा जाता है। कई सारे ऐसे बैराज हैं जो हर साल बनते हैं, जिसमें से एक बैराज है बहराइच के नानपारा के आगे गोपिया में। मैं आऊंगा आपके पास। ये तस्वीरें जरा मैं बता दूं दर्शकों को, ये 2 तस्वीरें जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने कल दौरा किया था, हवाई सर्वे किया था, और ये आज की तस्वीरें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें जिन्होंने इलाके का दौरा किया। खासतौर से पीलीभीत का जो इलाका है वहाँ वो पहुँचे थे। उन्होंने एक बोट में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो बोट थी उसमें भी वो पहुँचे थे। और ये तस्वीरें, जो दूसरी तस्वीर है, ये देहरादून और उत्तराखंड के जो इलाके हैं, जो प्रभावित इलाके हैं। संजय, ये यहाँ पर किसी तरह के जान माल की जो नुकसान की खबरें हैं वो क्या हैं उत्तराखंड में? देखिए, प्रभावित जितने इलाके हैं वहां पे परसों 3 लोग बह गए थे, जिनको एक को रेस्क्यू कर लिया गया था, 2 का भी पता नहीं है। लेकिन जो जहां पे बाढ़ की पानी गए हुए हैं
या जो इलाके जलमग्न हुए हैं वहां से कोई जान माल का नुकसान का नहीं है, और उन्हें शासन प्रशासन द्वारा उन्हें शिफ्ट भी किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी जगह हैं, बनमसा, टनकपुर की जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहां से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं सुरक्षित जगह पे उनको लेके भी जाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ये बारिश का जो प्रकोप था उस प्रकोप में लोगों की जान अभी बची हुई है। जी। इसलिए आने चलिए वाले ठीक है, समय कुछ में तस्वीरें हम प्रशासन- जरा दिखा जी। दें। लगातार कई दिनों से भारी बारिश के चलते बाढ़ की मार झेल रहे असम राज्य की तस्वीरें जरा हम आपको दिखाते हैं। ये असम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मौतें हुई हैं इस बाढ़ बारिश की वजह से। अब तक जो दर्ज हैं 92 लोगों की मौत हुई है अब तक असम में। ये हालात असम में बाढ़ के हैं। पानी में डूबे हुए घर आपको नजर आएंगे। और निबिर डेका इस वक्त मेरे साथ बने हुए। निबिर, क्या हालात वहां पर, जो क्योंकि मौतें बहुत ज्यादा हुई हैं, क्या पहले से वहां पर प्रिपरेशन नहीं थी, तैयारी नहीं थी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? क्या वजह रही इतनी मौतों की? देखिए, पानी जो है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के अलग अलग राज्यों में बहुत बारिश की वजह से जो है ब्रह्मपुत्र का लेवल डेंजर लेवल से बढ़ गया था। उसी के कारण जो है खेतों में, गाँवों में पानी जो है घुस गया। और सबसे बड़ा ये बात है, जो एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं वो भी टूट गए थे कुछ 2-3। तो एक एम्बैंकमेंट के टूटने की वजह से पानी अंदर आ गया था। उसके कारण जो है बहुत लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। घरें जो है बर्बाद हो गए और इसके कारण जो है 79 डेथ्स अब तक हो चुके हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तो मेन इशू ये था कि जो पानी है उसका लेवल बहुत ही बढ़ गया था, क्योंकि अरुणाचल हो या असम हो, एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रहा था। उसी के कारण जो है पानी जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ उसके अंदर चलने के कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों ने अब हाईवे में जो है शिविर करके रह रहे हैं और अपने घरों पे घर से बेघर हो गए हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से पानी का लेवल कम हो गया है, फिर भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें अभी तक झेलना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निबिर, आपका भी, संजय आपका भी, और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आप नज़र बनाए रखिए, लगातार आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे।